अजी सुनते हो, अजी सुनते हो। बेटा, बहू और बेटी तीनों ही एक साथ में घर छोड़ के बॉम्बे आ गए। बिजनेस में से उसे एक असाइनमेंट मिली। हाँ। और बेटी का जस्ट ग्रेजुएशन खत्म होने आया था, तो उसने कहा कि नहीं मैं बॉम्बे जा रही हूँ। तो वो कोइंसिडेंस ही ऐसे रहा कि 1 अगस्त का दिन था, उनको ड्रॉप करके वापस पुणे आए तो घर पूरा एक साथ में ही खाली हो गया था। 6 साल के बाद हमने दिवाली इकट्ठी मनाई। 2014 की पहली दिवाली। और आप मानेंगे, मतलब मैं तो जैसे उड़ रही थी। बच्चे घर से बाहर जाने के बाद वैक्यूम तो आया, फॉर श्योर, बट उस वजह से आपको भी एक नई जिंदगी मिली। करेक्ट। आज फिर से हमारे साथ है मिस्टर एंड मिसेस चव्हाण एंड मिस्टर एंड मिसेस कक्कर। और जैसे हमने पिछले एपिसोड में प्रॉमिस किया था कि हमारे पास भी एक पिटारा है खोलने के लिए, तो क्या हम वो पिटारा खोले, आपको कुछ दिखाएं? बिल्कुल, चलिए देखते हैं। हाय, आई एम स्नेहा चव्हाण। मैं 24 साल की हूँ और मम्मी पापा मेरे साथ नहीं रहते क्योंकि वो है पुणे में और मैं बॉम्बे। आई एम इन दी एक्टिंग इंडस्ट्री और यहाँ पे फैमिली सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है, तो दे सपोर्ट मी अ लॉट। और उनको ऐसा लगता है कि मैं उनको मिस नहीं करती हूँ एंड दे आर टोटली रॉन्ग अबाउट इट। आई रियली मिस यू ऑल। जो विश्वास आपने मुझ पे रखकर मुझे बॉम्बे भेजा, आई स्वेयर मैं आपको प्राउड फील कराऊंगी और आई ट्राई माई बेस्ट स्पेंड मोर टाइम आपके साथ एंड आई लव यू। हाय, मेरा नाम है आशीष चव्हाण, पूना से हूँ। होटल मैनेजमेंट किया हुआ है और होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ 5 स्टार होटल में बम्बई में। अभी 2 साल हो गए घर से दूर रह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मॉम डैड की तो याद आती है बहुत बार। माँ के हाथ का खाना, पापा का डांटना बीच बीच में। अभी फ़िलहाल काम की वजह से हर 2 महीने में एक बार पूना जा पाता हूँ मिलने के लिए। वो तो आते रहते हैं, उनका प्यार बार बार उनको खींच लाता है, लेकिन मिस तो बहुत करता हूँ मॉम डैड दोनों को। Hi guys, my name is Arpit Kakkar. मैं 22 years का हूँ and right now I'm living in Delhi. It's been 4 years I'm away from my parents and the reason is because I'm doing my graduation. My dad used to take me and my brother every Sunday, every weekend to his factory and वो दिखाते थे कि actually वो काम क्या कर रहे हैं, उनकी फैक्ट्री में है क्या। वही 2 ऐसे लोग हैं जो हर वक्त आपके साथ रहेंगे। सबसे ज्यादा अगर कुछ मिस करता हूँ तो वो है मम्मा के हाथ का खाना। पापा के केस में बहुत बार ऐसा हुआ है कि हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ न्यूज आई है उस पे या कुछ क्रिकेट का कुछ हुआ उस चीज पे, वो चीजें मैं काफी मिस करता हूँ। these are the things that I miss about my mom and dad and I hope ये फ्यूचर में सून हो। कैसा लग रहा है बच्चों की बातें सुनकर? यही छोटे छोटे वो लग रहा है छोटे छोटे बच्चे कितने जल्दी बड़े हो गए। छोटा सा नन्ना सा बच्चा, ये छोटी सी बेटी मेरी, आपके दोनों बच्चे क्या मतलब कितने बड़े हो रहे हैं। उनके और कोई किस्से हैं बचपन के तो प्लीज सुनाइए। आई थिंक 4 साल पुरानी बात है, तो जाने में थे तो बच्चे भी दोनों आए हुए थे उस समय, मतलब होली पे बाईचांस ऐसा हो गया तो हम लोग अपने घर में खेले, कॉलोनी में खेले। फिर मेरा एक फ्रेंड है, वो भी बेसिकली कानपुर का ही रहने वाला है, लेकिन वो भी सेटल लुधियाना में ही है काफी साल से। तो उसको शौक है थोड़ा जैसे ठंडाई का, भांग मतलब थोड़ी ठंडाई जो होली पे चलती है। तो मैं तो ले लिया, मैं तो बिना पूछे मुझे पता कोई दिक्कत नहीं। इसको देने लगा तो घबरा गई, पता नहीं क्या है, मतलब इसमें थोड़ा क्या है। नहीं सॉरी, मैं चेंज करती हूँ यहाँ पे। घबराहट नहीं थी, मैंने क्वांटिटी मतलब बहुत लाइक गोलियां मोटी मोटी बनाई थी भांग की, तो मुझे थोड़ा ये हो रहा था कि ट्राई करते हैं जैसे ना। और मैं बच्चों को पूछ रही थी ट्राई करनी है, भांग है मम्मा, ऐसे नहीं कुछ नहीं होगा, हम एक बार ट्राई करते हैं, एक बार ट्राई तो करते हैं। करते 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 वो ले आई। जब वो ले आई तो मैंने बोला आप ना भाभी जी थोड़ा कम कर दीजिए क्वांटिटी। उन्होंने बदमाशी क्या करी, उन्होंने मतलब बदमाशी मस्ती है कि उन्होंने पूरा डाल दिया। अभी हमने पी ली। और पी के क्या होता है, आप थोड़ा मीठा खा लो ना, तो वो चटनी खाने के शौक में 2-3 तरह की मीठा था तो चलो खा लो खा लिया। भांग के बाद हमने मिठाई खा ली तो मल्टीप्लाई होती है बोलो। तो ये बहुत ज्यादा एक्चुअली चले गए हैं, उस जोन में चले गए हैं अभी। तो उसके बाद जब हम घर आ गए, अभी पहुंचे हैं, ये जाकर सामने बैठ गए प्लेटफॉर्म पर और बस बार बार ना ऐसे थम्स अप
तो मैं बोलूँ ये क्या हो रहा है, जबकि मुझे भी वो नशा चढ़ रहा था और मैं हंसे जा रही। दोनों बच्चे अजीब अजीब से कुछ ऐसे एक दूसरे को ना कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। तो छोटा वाला बाउंड्री वॉल पे चढ़ गया, वहाँ पे बहुत सारे पॉटेड प्लांट्स लगे हुए थे, ऐसे बैठ गया पैर वैर ऐसे करके, और मैं नीचे जो छोटी वाली एक सिटिंग स्पेस थी, मैं वहाँ पर ऐसे घर के बाहर जो गेट था हमारा, लोअर और वो टी शर्ट ही पहना हुआ था, बैठ गई। वो उसपे से मिट्टी निकाल रहा है, मम्मा की शादी। वो बोला इधर मम्मा की शादी है। वो आकर दूसरा वाला 4 साल पुरानी बात समझ लीजिए, वो 19 का होगा, वो बड़ा वाला 21 का होगा। और बड़ा वाला आकर बैठ गया, मम्मा। अर्चित मुझे ऐसे कर रहा है, मम्मा। वो ऐसे कर रहा है मस्त से। और तुम्हारे नेबर्स है ना, आप मानेंगे भाई साहब, एक एक करके, मतलब वो जो इकट्ठे हो गए थे हमारा तमाशा देखने। इकट्ठा होने वाली बात नहीं। वो कह रहा क्या हो रहा है, उनकी पूरी फैमिली अजीब वियर्ड हरकतें कर रही है। हमने कभी इस तरह मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं ऐसे जी ये बैठे हुए कुछ भी कक्कर साहब, आप हंस रही हैं, बड़ा बेटा मिट्टी निकाल के, और दूसरा मम्मा की शादी। बाद में हमें जब बताया गया, oh God, it was so embarrassing कि हम कर क्या रहे थे, बट नहीं embarrassing की अच्छी मेमोरी, लेकिन अच्छा वेरी क्यूट मेमोरीज, ऐसी होनी चाहिए। हाँ जी जी मिस्टर मिसेस चौहान। बेटी आई वॉज एक्सपेक्टिंग 7 months, 7.5 months की थी। गणपति उत्सव था जो हम जोरों शोरों से मनाते हैं महाराष्ट्रियंस। तो वहां पे स्टेज पर उन्होंने एक हस्बैंड वाइफ का झगड़ा करने का कंपटीशन लगाया था। हाँ, तो मतलब आप चाहो ना चाहो स्टेज पे जाके झगड़ा करना है, ईमानदारी से झगड़ा करना है। तो जी मैं तो बरस पड़ी उनके ऊपर, और हम लड़ाई करे, लोग ऑडियंस में से जो सीनियर्स थे वो उनके रिएक्शंस थे, और मैं इनके ऊपर बरस पड़ी, क्या है घर में मदद नहीं करते हो, मैं इस हालत में कैसे घर में काम करती हूँ, पता भी है क्या आपको? मेरे को एक्टिंग की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरे लिए वो आदत थी। तो थोड़ी देर बाद उनसे वो झगड़े ही नहीं मेरे साथ, मेरे पास आ गए, अरे 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 चल अरे यार हम हार गए ना, बोला। तो आप हार गए वो? हम हार गए उसमें। तो बेटी जब 1 साल भर की हुई तो हम ड्रामा कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे थे, तो इतने सारे वहाँ फोस्टर पेरेंट्स थे उनके कि उसको झूले के बगैर सोने की आदत नहीं थी। फिर वो झूला कहाँ से लाए महाराष्ट्र मंडल में, तो एक बेडशीट कोई लेके आता था रूम में से, कहीं पे खुट्टी के ऊपर बांध दिया, कहीं और बांध दिया, एक ने किसी ने पकड़ लिया, तो 4 जन मिला के आप लोग करो अपना नाटक, वो इसको सुला रहे हैं। तो इतना मजा आता था, मतलब उस माहौल में बच्चे बड़े हुए, तो उनको भी कल्चर और समाज क्या होता है, इन चीज का इम्पोर्टेंस उनको उस वक्त में पता चला। तो यू नो वी यूज्ड टू हैव लॉट ऑफ फन विद द चिल्ड्रन जब वो छोटे थे तब। तो इतनी मेमोरीज होती है, बहुत कैसे ज्यादा निकलता है पता ही नहीं चलता। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो आपके बच्चों के बारे में सब कुछ जान लिया, बचपन में कैसे थे, उन्होंने बड़े होकर थोड़ा सा दूर घर से जाकर जो वैक्यूम क्रिएट किया था, लेकिन फिर आप कैसे संभले, एक नई जिंदगी मिली आपको, ये तो हम सब कुछ जान गए। मगर अब हम ये जानना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरों को, अपने पार्टनर को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। तो एक एक्टिविटी करें, एक छोटी सी एक्टिविटी। हम आपसे सवाल पूछेंगे, आप एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठेंगे, सवाल का तड़ातड़ जवाब देना पड़ेगा, लिखना है और हम उसे मैच करेंगे, पता तो चले एक दूसरे को कितना जानते हैं आप। ओके, रेडी? ठीक है, ये लीजिए। आपकी वाइफ ने आपको पहला गिफ्ट क्या दिया था? मिस्टर कक्कड़ बहुत उतावले हो रहे थे दिखाने के लिए। कर देते पहले, चलो। हाँ, आप पहले दिखा दीजिए, क्या भाभी ने पहला गिफ्ट दिया था। अभी आप आपकी प्लेट दिखाइए। वेरी गुड। जी मिस्टर मिसेस चौहान। ड्रेस। आपने कुछ क्या लिखा है? पहली वाली लिफ्ट में, याद है? आपकी काम वाली बाई का नाम क्या है? कल्पना। 128 कल्पना। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ आगे है। 1 मिनट भाभी जी आप दिखाइए। कल्पना। तो ये 128 क्या है? एक समय ऐसे आया लाइफ में कि इतनी मेड्स आके चली गई इनकी मैनेजमेंट के नीचे
कि मैं तो उनके नाम मतलब भूल जाता था, तो मैंने उनको नंबर देना शुरू किया और नाम कॉमन रखा, कल्पना। अभी ये आज जो नई बाई आती है ना, वो 128, कल आएगी दूसरी तो 129 कल्पना। जी ओके जी कक्कड़ साहब। पुष्पा, आई हेट टीयर्स पुष्पा। ओ भाभी जी का रिएक्शन देखो। कामिनी, ओ कामिनी। ये किसके घर के काम वाली बाई का नाम आपने नहीं, लिखा? काम वाली बाई है कि कोई और है? उसका नाम पुष्पा नहीं है। भाभी जी, आप दोनों में से आपके बच्चे किसके साथ अपने सीक्रेट शेयर करते हैं? इतना भी क्या लिख रहे हैं भाई साहब? पता नहीं। क्या एक मिनट हो गया जी। चलिए आप ही दिखाइए पहले। मदर के के साथ साथ मी करेक्ट, जी। ममा मामा मी करेक्ट। वेरी गुड। आप दोनों की लड़ाई होने के बाद बच्चे अक्सर किसकी साइड लेते हैं? किसी किसी की नहीं, आप दिखाइए। आपको लगता है किसी के नहीं, मगर वो उनकी साइड लेते हैं। क्या किसी की नहीं लेते हैं? मतलब बच्चे चुपचाप साइड में नहीं, न्यूट्रल? अनबायस्ड। हाँ, वो थोड़ा आर्गुमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, दोनों के व्यू शेयर करेंगे, खुद का जजमेंट कभी नहीं देंगे। आपका क्या कहना है इस पर? मेरी साइड लेते हैं। उन्हें पता नहीं चलता, बड़ा पता नहीं चलता था मुझे, आज पता चला। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। भाभी जी पहले आप दिखाइए। कंफ्यूजन मी माइन। दोनों को लगता है तो आपकी साइड लेते हैं। आपके बच्चे बड़े स्मार्ट हैं। वो ऐसे आपको फील कराते कि हम दोनों के साथ हैं। मुझे लगता है मेरी सपोर्ट कर रहा है। वेरी नाइस। जी जी जी। चलिए, एक्टिविटी में तो बहुत मजा आया और ये बात भी पता चली कि मिस्टर मिसेस चौहान और मिस्टर मिसेस कक्कड़ एक दूसरों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अपने पार्टनर्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 2-4 रुपए का हेरफेर था बस। वो तो चलता है, वो तो ठीक है। खैर ये तो हंसी मजाक हो गया। अब थोड़ा सा एक मैसेजिंग मोड पे आ जाते हैं हम लोग। Okay. आपने अपने बच्चों के मैसेजेस सुने, उन्होंने आपके लिए एक पिटारा सा खोला। आप लोग अगर कुछ उनको आज कहना चाहें, कोई मैसेज देना चाहें अपनी तरफ से, जो आज शायद आज तक आप कह नहीं पाए कभी भी, तो आप बोल दीजिए। आज देख रहे होंगे आपको। मैं अपने बेटे से एक बात कहना चाहूंगा, जो आपने सवाल पूछा और इमीडिएटली मेरे को एक बात स्ट्राइक हुई। आशीष, बचपन से आज तक बच्चों वाली जिद तुमने कभी नहीं की। कुछ तो मांग मेरे से यार। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास माँ, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां। ये है खबर दिल में कहीं। मिसेस चौहान, एक मैसेज आपकी तरफ से भी बनता है। चाहे बच्चों आप लोग कितने भी बड़े हो जाओ, हमारे लिए तुम हमेशा हमारे बच्चे ही रहोगे। और जिंदगी में जो भी करना चाहो उसे अच्छी तरह करो, अच्छी तरह निभाओ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ प्यार से जियो, और हम किसी भी सूरत में आपके साथ हमेशा हैं, हमेशा हैं। जी, एक्चुअली बहुत मुश्किल है इसको सम अप करना, एक सेंटेंस में बोलना, लेकिन जैसे भाई साहब ने कहा, अर्चित अर्पित ने लाइफ में कभी भी किसी भी चीज़ की डिमांड नहीं रखी, कभी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर लेके नहीं आए। और इनफैक्ट अब जब जो बड़े हो गए हैं, जब से वो उनके अंदर अपनी इंडिविजुअल सेंस आई, मुझे स्पेशली उन्होंने ये चीज़ बोली, अर्चित ने, मम्मा अपनी ज़िंदगी जी लो। एंड अर्पित वो जितना छोटा पैम्पर्ड मम्मा पापा भाई का लाडला बच्चा था,
इन 4 सालों में वो इतनी जल्दी बड़ा हो गया कि आज आई थिंक मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ उसके ऊपर कि उसने सर्वाइव करना सीख लिया है। कक्कड़ भाई साहब, बच्चे मैं दोनों को बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर कहीं पे मैं एक अच्छा पापा नहीं बन पाया तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको ऐसा क्यों लगता है भाई नहीं, साहब? अगर लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया कि आपकी मम्मा का ध्यान रखूंगा और मैं रखूंगा। देखिए, हम आपके बच्चों से मिले नहीं हैं, सुन रहे इतनी देर से सिर्फ अर्चित अर्पित के बारे में, आपके बेटे और अपनी बेटी के बारे में। लकी है कि उनके पास आप जैसे पेरेंट्स हैं। आज वो आपसे दूर है, बट ऑफ कोर्स पंछी है, कभी ना कभी उड़ना पड़ता है, काम के लिए, जॉब के लिए, स्टडीज के लिए, लेकिन प्यार डेफिनेटली उतना ही है। और आज के बाद, ये देखने के बाद तो मेरे ख्याल से और ज्यादा बढ़ेगा। सो आई थिंक दे आर ऑल्सो ब्लेस्ड एंड यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड टू हैव देम इन योर लाइफ। शर्मायन जी, बच्चे कमाल की चीज होते हैं यार, कमाल के तरीके से हंसाते हैं, और आज इनको रुला भी दिया। इनके बच्चे ने तो ये तक कह दिया, माँ जी ले अपनी जिंदगी। एक काम करते हैं ना, जी लेते हैं अपनी जिंदगियां, हाँ, खेल लेते हैं कुछ। वाओ, हाँ, एक अच्छा सा एक गेम हो जाए। चलिए हाँ, चलिए। चलिए चलिए। गेम का नाम है कैन से कैन मिला। देखिए, इस बास्केट में 3 अलग अलग तरह के कैन्स हैं, हरा, नीला और ये पिंक। हम इनमें से एक कैन यहाँ रखेंगे, आपको वो कैन उठाकर उस टेबल पर लाइन से उस कलर के हिसाब से 3 लाइंस बनानी है, पिंक तो पिंक की एक लाइन, ग्रीन की एक लाइन, ब्लू की एक लाइन। सिंपल। क्या करना है आपको, ये हाथ से नहीं उठाने हैं, कैन स्ट्रॉ से। और स्ट्रॉ कहाँ होगा? मुंह में। ये कैन का जो होल है ना, उसमें से यहाँ ऐसे करेगा, दूसरे पार्टनर वहां से स्ट्रॉ पकड़ेगा, उसे बैलेंस करते वक्त आप वहां लेके जाएंगे और वहां रखेंगे। कम से कम समय में जो जल्दी सारे कैन्स वहां पे रचेंगे एक लाइन में, वो होंगे हमारे विनर। Yes. रेडी? चलिए। चल। चलिए शर्माइन, 3, 2, 1 गो। हाथ नहीं लगाने, हाथ नहीं लगाने, को, बिल्कुल हाँ। नहीं। आप वहां पे चेक कीजिए। हाँ, वेरी गुड। शाबाश, आइए आइए, Very good. जल्दी आइए, जल्दी। कलर लगाना और है एक लाइन लाइन से। में, हाँ, एक लाइन में। फटाफट फटाफट फटाफट, धनाधन, भागिए 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 भागिए। एक कलर तो एक कलर की लाइन बनानी है। हाँ, शाबाश शाबाश, बराबर चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं, वेरी गुड। वेरी गुड। अरे मिस्टर मिसिस चमन आगे निकल गए, निकलिए कक्कड़ साहब। शाबाश मराठा शेर। भाई साहब, इनका सिर्फ आखिरी बचा है। शाबाश 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 शाबाश, आखिरी है, जल्दी करो। वो हम देंगे आपको, वो दे देंगे आपको। तीसरा रख दिया? रख दिया है। हाँ, इस गेम का विनर और आज का हमारा ऑलमोस्ट परफेक्ट कपल है मिस्टर एंड मिसेस कक्कड़। शर्मायन जी। तो याद कीजिए दुल्हन को भाई। चलिए चलिए।
जैसा कि शर्मायन ने कहा था, हमारी एक छोटी सी प्रथा है 8वां वचन लेने की। हमारे घर में बिताए हुए वक्त में अगर आपको लगता है आप कोई भी चीज अपने रिश्ते की बेहतरी के लिए बोलना चाहें, उसे आप 8वां वचन बनाकर बोल दीजिए। मैं 8वां वचन लेता हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी बात सुनूंगा, फिर मैं अपनी बात कोई भी ओपिनियन दूंगा। हम लोग का कंफ्यूजन कई बार हो जाता है, कहते मैंने बोला नहीं, आप बीच में अपना कमेंट देते हो। आप भी लीजिए 8वां वचन। मेरा 8वां वचन यही है कि मैं अपनी सेहत का सबसे पहले ध्यान रखूंगी, क्योंकि मैं सबका ध्यान रखती हूँ सिवाय अपना। वो बहुत परेशान हो जाते हैं, तो आई प्रॉमिस यू कि मैं अपना ध्यान रखूंगी और फिर सबका रखूंगी। क्या बात है? बनो तेरा स्वेटर,